Good afternoon, class. Today we are going to discuss about C programming. In last class में कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे बताइए? प्लीज रिव्यू कीजिए नोट्स को. फ्लो चार्ट ही नहीं, फ्लो चार्ट तो बहुत पहले कंप्लीट करा चुके थे और मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट कराया था इन लास्ट क्लास. आई हैव रिमेम्बर. और मैंने एक लूप कराया था ना, लूप कराना है आज स्विच के. तो आई थिंक आप सभी प्रोग्राम उस पर किए थे. कंडीशनल स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट से प्रोग्रामिंग हुआ है, प्रोग्राम हुए हैं. ओके, एक एग्जांपल लेके एक दो बता देते हैं. एक ही प्रोग्राम से सब आप लोग कर लेंगे कि कैसे किसमें प्रोग्राम लिखेंगे. देखिए डिफरेंसेस कभी कभी आते हैं. जैसे अगर हमें प्रोग्राम करना है, फर्स्ट वी विल राइट नेस्टेड कंडीशन. इफ और इफ से आप लोग समझ भी चुके होंगे. नेस्टेड कंडीशन अनिकेत कहाँ तक इफ करा चुके हैं? नेस्टेड भी कराए थे, लेकिन थोड़ा एक बार रिव्यू करा देते हैं कि नेस्टेड कंडीशन में इफ सिर्फ और स्विच. प्रॉब्लम आप लोगों को आई थिंक यू कैन नॉट फेस प्रॉब्लम इन इफ एंड इफ. प्रॉब्लम सबसे आता है नेस्टेड कंडीशन में या स्विच केस में. तो उसी वाले को मिलेगा. नेस्टेड कंडीशन नेस्टेड कंडीशन नेस्टेड कंडीशन तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे. फर्स्ट दोनों नेस्टेड कंडीशन ए भी आपका, इसको मल्टीपल कंडीशन. मल्टीपल वी कैन से मल्टीपल कंडीशन. नहीं, अलग है. नेस्टेड कंडीशन हमारा क्या होगा विकास? राइट डाउन विकास. नेस्टेड कंडीशन इफ, जैसे एक प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं. राइट अ प्रोग्राम इन जावा, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले मंथ नंबर. यानी कि 1 अगर कोई प्रिंट करेगा तो जनवरी, 2 अगर है तो फरवरी, 3 है तो मार्च, 4th है तो अप्रैल, 5th है तो मई. इस तरह से प्रिंट होगा. अब देखिए नेस्टेड कंडीशन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. कौन से 3rd मंथ तक कहीं कंप्लीट कराएं वो हम लोग के ऊपर निर्भर करता है, या पूरे मंथ का करना तो लिख सकते हैं. तो पहले क्या करेंगे, इफ कंडीशन जो सी का है include std io.h. आवाज आ रही है जरा? नहीं, उसमें चेक कीजिए तो उनको फोन ठीक है, मेरी आवाज आ रही है. ओके क्लास अनम्यूट करिए. सो हैश इंक्लूड studio.h मेन ओपनिंग ब्रैकेट इफ. अब यहाँ पे आप डेटा टाइप वगैरह डिफाइन कर दीजिए. इन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. इन ईयर प्रिंट
प्रिंट एफ, इधर नहीं एडजस्ट होगा, मुझे उधर नहीं लिखना होगा क्योंकि एक इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना साइज। तो 3 मंथ तक कहीं करा क्योंकि एडजस्ट उतना नहीं हो पाएगा। प्रिंट एफ इंटर इंटर एनी मंथ, इंटर एनी मंथ नंबर, वो भी मंथ को स्कैन एफ स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ईयर, है कि नहीं? एम परसेंट एस इंक्लूड std डॉट एच मेन इंट ईयर प्रिंट एफ इंटर एनी मंथ नंबर स्कैन एफ। हम देखिए यहाँ पे इफ 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 ईयर, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, मंथ कराता है। किसको डेटा टाइप में क्या लिखे? ईयर में मंथ, मंथ नंबर मंथ। इफ मंथ इज इक्वल टू, अगर मंथ क्या हो जाए सचिन, मंथ क्या हो जाए 1 वीक, देन ओपनिंग ब्रैकेट प्रिंट जनवरी कैसे हम ब्रैकेट एल्सिफ मंथ, अगर मंथ क्या हो जाए एल्सिफ मंथ इज इक्वल टू 2, क्या हो जाए मंथ 2 होगा, ओपनिंग ब्रैकेट प्रिंटेड फेब्रुअरी कहीं FEBRUARY, देखिए तो चेक करके, मुझे लग रहा है थोड़ा डाउट, एक बार चेक कर लीजिए। फेब्रुअरी यही है ना? फिर एल्सिफ मंथ, देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस होना सही बात, मंथ इज इक्वल टू 3, ठीक है विकास? प्रिंटेड क्या हो जाएगा, व्हाट वी विल राइट मंथ। अब इस तरीके से सबको डिफाइन करते चले जाएंगे ना, और एलसिफ फिर एलसिफ लिखेंगे, फिर एलसिफ लिखेंगे, और लास्ट में जब टोटल वेन वी विल कंप्लीट, वेन वी विल राइट द टोटल मंथ नंबर अप टू 12, अप टू कितने तक सचिन, कितने तक 12 तक, ऐसे ही लिखेंगे। एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 4 तो अप्रैल, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 5, ध्यान से समझ जाइए सचिन, आप ये लोग तो कर लेंगे। एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 5, इसको पूरा ओपन कर दीजिए, इसका ईयर नेचुरल आते रहेगा, पूरा पूरा ओपन कीजिए पूरा। देखिए एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 3 तो अब मार्च आ गया, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 4 तो अप्रैल आएगा, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 5 तो मई आएगा, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 6 तो जून आएगा, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 7 तो जुलाई आएगा, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 8 अगस्त आएगा, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 9 सितंबर आएगा, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 10 अक्टूबर आएगा, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 11 नवंबर आएगा, एलसिफ मंथ इज इक्वल टू 12 क्या आएगा दिसंबर। अब इतना तक तो प्रिंट किए, बट यूजर क्या 13 प्रिंट इनपुट नहीं दे सकता है? दे सकता है, तो उसके लिए एक मैसेज होना चाहिए, व्हाट वी विल राइट एल्स ओपनिंग ब्रैकेट प्रिंटेड इनवैलिड, yes invalid input, invalid month number
प्लीज इंटर करेक्ट मंथ नंबर। आप सही मंथ नंबर। अरे तो देखिए एलसीएफ में नो डाउट ये क्या है, प्रोग्राम लिखना कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं, लेकिन देखिए स्विच केस में कितनी आसानी से कॉम्प्लेक्स होगा। बिल्कुल देखिए ना, कंडीशन के अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन के अंदर, जबकि व्हाइल स्विच केस में क्या है, वी विल चेक द मल्टीपल कंडीशन इन वन लाइन स्टेटमेंट। एक बार में चेक करते हैं कैसे, लिख लीजिए हैश include stdio.h main opening braces int include stdio.h, ठीक है, main int मंथ नंबर भी लिख सकते हैं, एमएन भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ना हमेशा वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंथ नंबर प्रिंटेड बिकॉज वहां से ज्यादा बेटर है, प्रिंटेड इंटर एनी मंथ नंबर। आप कोई भी मंथ नंबर क्या कीजिए, इंटर कीजिए, जो भी मंथ नंबर इंटर करना चाहते हैं। ये समथिंग इज रॉन्ग, चला गया अनिकेत, लुक एट इंटर एनी मंथ नंबर, स्कैन एट %d %mn, हो गया ना। प्रिंटेड इंटर एनी मंथ नंबर, स्कैन एट %d %mn। स्विच mn opening braces switch mn। here what we have done, क्या किया हम लोगों ने, mn को स्विच में रखा, स्विच mn केस फर्स्ट, और केस और वन के बीच में स्पेस देंगे, ऑलवेज केस और वन के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, बिकॉज एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही केस सेंसिटिव होता है, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो केस वन प्रिंटेड जनवरी, बट यहाँ पे देंगे ऑफकोर्स ब्रेक, क्या ब्रेक नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आप ब्रेक यहाँ पे भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, बट एक ही लाइन में लिखें। केस टू प्रिंटेड फरवरी आ रही है, ठीक है, फरवरी ब्रेक, केस थर्ड प्रिंटेड मार्च ब्रेक, केस फोर because is this working properly, I think, okay, case third, case four printed
अप्रैल, ब्रेक, S5, प्रिंटफ, मई, मई नहीं मई, ब्रेक, S6। अच्छा, ऐसे करते करते क्या इसको लिखने की जरूरत है? आप लोग समझ रहे हैं? इसको ऐसे कीजिए, मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, आप देखिए। ऐसे करके आप लोग टोटल लिख लीजिए। केस, S5, S5, यहाँ तक हो गए। यहाँ तक हम लोगों ने टोटली वी हैव रिटेन, ओके। एंड इन लास्ट हियर वी विल राइट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, इन डिफॉल्ट स्टेटमेंट ये कितने तक लिखेंगे? सचिन कितने तक लिखेंगे? सेंड कीजिए। सचिन, केस 1 प्रिंट एफ जनवरी, केस 2 प्रिंट एफ फरवरी, केस 5 प्रिंट एफ मार्च, केस 4 प्रिंट एफ अप्रैल, केस 5 प्रिंट एफ मई, केस 6 प्रिंट एफ जून, केस 7 प्रिंट एफ जुलाई, केस 8 प्रिंट एफ अगस्त, देख, केस 9 प्रिंट एफ September, case 10 printf October, case 11 printf November, case 12 printf December। और जैसे ही दिसंबर तक हो जाएंगे तो इन लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? डिफॉल्ट एंड प्रिंट, क्योंकि यूजर हो सकता है प्रिंटफ 12 से ज्यादा भी तो दे सकता है, यूजर 20 दे दिया तो उस समय जाएंगे प्रिंटफ इनवैलिड, invalid month, invalid month number, invalid month number, please enter, please enter, please enter correct, please enter correct month number, please enter yes। क्या ट्वेल्व मंथ तक के लिए, 12 मंथ तक के लिए तो यही तो है। हाँ वो लिखाएगा, वो बिल्कुल लिखाएगा, यही इनवैलिड मंथ नंबर प्लीज इंटर करेक्ट बस। हाँ, हम चूंकि मान लीजिए केस 12 तक तो हमारा आउटपुट दिसंबर तक का मिल गया ना, अब केस 13 को लिखने की जरूरत, केस 20 को डिफाइन करने की जरूरत है। अब इनपुट आपको नहीं डिफाइन करना है, ये सारा काम कौन कर लेगा? स्विच और डिफॉल्ट। स्विच को अगर मिल गया, दैट मीन स्विच को अगर एमएन मिल गया, मंथ नंबर मिल गया, तो ये समझ गया कि स्विच में क्या है, मंथ नंबर है, तो पूरा प्रिंट करेंगे। और स्विच को अगर मिल गया कि ये नंबर 12 से नहीं है, तो सीधी सी बात है, उसको किस रूप में डाल देगा? इनवैलिड। डिफॉल्ट को लिखना कंपल्सरी है क्योंकि ये स्विच का ऑप्शनल पार्ट है। इसको आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ये स्विच काम ही नहीं करेगा। इसको एक स्टेटमेंट तो चाहिए, ऑप्शनल स्टेटमेंट, हाउ इट विल बी वर्क। तो आई थिंक यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विकास, सचिन, क्लियर है? प्लीज इंटर करेक्ट मंथ नंबर, प्लीज इंटर करेक्ट मंथ नंबर, सही मंथ नंबर को एंटर कीजिए।
Okay, class. So we will see. Who's there? हम उनको बता दें। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब राइट नाउ हम लोग चल रहे हैं लूपिंग की ओर चले। आज सी में हम लोगों का देखिए यहाँ पर ध्यान से आज लूप की समाप्त करेंगे। देखते हैं कितना हो सकता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, कुछ पता नहीं। सी में जितने आप लोगों को लैब फाइल दिए होंगे, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज मिला है कि नहीं आपको? लैब फाइल मिला है ना? तो नहीं मिला है तो एक बार चेक करा लीजिएगा कंफर्म। जैसे इस बार क्या होगा, विकास अनिकेत ध्यान दीजिए, विकास को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग 18, कंडीशनल ऑपरेटर भी हैं, इन सब चीज को देख लीजिएगा। ऑपरेटर्स बताने की जरूरत है कि क्लियर है सर? जैसे हमने आपको फ्लो चार्ट बताया, एल्गोरिथम बताया, एल्गोरिथम के बाद ऑपरेटर नहीं बताए थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, प्रोग्राम नहीं करवाए हैं, तो सब करवा चुके हैं। अब आपको प्रैक्टिकली वहां करना है। आज हम लोगों ने क्या बताया, इफ स्टेटमेंट, इफ क्लास बताए थे। अब प्रोग्राम देखते हैं, दो क्वेश्चन लेते हैं और उससे आप कभी बनाइए कि प्रोग्रामिंग का क्या हो सकता है। मुझे लगता है पहले क्वेश्चन बनवाते हैं आप लोगों से, आप लोग वन बाय वन करके अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो बोर्ड पे आकर प्रोग्राम लिख सकते हैं इफ यू थिंक, या आज पहले मैं ही करा दूं, नेक्स्ट डे से आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है विकास, राइट डाउन देखिए, या लूप करा दें आप लोग, उसको डाउट क्लास में कंप्लीट क्लियर कर लेंगे। सचिन लूप करा देते हैं, क्योंकि देखिए वो प्रैक्टिकल चीज है, वो उसको जब तक आप लेकिन असाइनमेंट दे देते हैं, असाइनमेंट पहले सीखा भी दे देते हैं कि कितने एक्सरसाइज बनाएंगे। असाइनमेंट में क्या रहेगा कि जो आपको लैब फाइल का असाइनमेंट दिया गया है, नहीं तो जो लैब फाइल का असाइनमेंट दिया गया है उस पर टोटल, अनिकेत आपको सी का लैब असाइनमेंट मिल गया है कि नहीं? उसमें टोटल प्रोग्रामिंग, बेसिक एक्सरसाइज, कंडीशनल ऑपरेटर, इफ एल्स सभी के हैं कि नहीं है? तो सब हो जाएगा। क्या बात, वेरी गुड। ये 20 मिनट फ्री हो जाएंगे तब आराम से आप रिलैक्स कीजिए। देखिए देन लूप सी, लूप सी का लूप, राइट डाउन लूप, राइट डाउन लूप, लूप is a iteration. Loop is a loop means that loop means that loop means that iteration. लूप का मीनिंग क्या होता है? where iteration where iteration means where iteration means where iteration means that repetition REPETATI, और रिपीटेशन का मतलब तो पता ही आप लोग को, रिपीट करना किसी चीज को। इन लूप
in loop we must in loop we must derive in loop we must derive the we must derive loop driven we must derive loop driven variable क्या चीज डिफाइन करना है हमको लूप ड्राइवन वेरिएबल where loop driven variable means that लूप ड्राइवर वेरिएबल का अर्थ होता है मीन्स दैट लूप will be increment या डिक्रीमेंट या और असाइन in programming language there are following types there are following types of loops कितने तरह के हैं नंबर 1 फर्स्ट while loop statement STM क्लास सेकेंड अच्छा इधर हम लिख दें तो एडजस्ट हो जाएगा इधर सिंटैक्स लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा एडजस्ट while loop statement second do while loop statement while loop stmt do while loop because do while loop statement then and third for loop और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेस्टेड सबके अंदर याद रखिएगा इस 3 लूप के अंदर इस तीनों के अंदर जो स्टेटमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज नेस्टेड लूपिंग स्टेटमेंट ये क्या होगा आपका नेस्टेड लूपिंग स्टेटमेंट यानी लूप के अंदर लूप भी आएंगे हम यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया लेकिन हम लिख सकते हैं व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप डू व्हाइल के अंदर डू व्हाइल या फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लेकिन वहां पे क्या था सिर्फ इफ के साथ नेस्टेड कंडीशन आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या होगा पैटर्न चेंज होगा यानी कि लूपिंग के अंदर लूप चले अब सिंटैक्स देखते हैं एक करके syntax
syntax, syntax, syntax of while, because note down syntax of while loop का syntax। एग्जाम्पल से एक एक लूप को समझते हुए और फिर करते हुए चलेंगे। while bracket conditional expression opening braces, conditional expression, sequence of statement, sequence of statement, sequence of statement, sequence of statement वन भी हो सकते हैं, sequence of statement मल्टीपल हो सकते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूं, हो सकते हैं। और फिर देन लूप ड्राइवन DERIVEN लूप ड्राइवन वेरिएबल और देन क्लोजिंग ब्रैकेट। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक प्रोग्राम है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज wrap in C to generate wrap in C में एक प्रोग्राम लिखिए। इसमें आप क्या कीजिए, जनरेट कीजिए, जनरेट नेचुरल नंबर अप टू नेचुरल नंबर जनरेट करना। नंबर कहां तक? 100। क्या क्वेश्चन है सचिन? क्वेश्चन क्या है? टू जनरेट नेचुरल नंबर अप टू 100। ओके, कितना तक जनरेट करना है क्लास हम लोगों को? दैट मीन्स वी विल जनरेट अप टू 100। दैट्स द पॉइंट। अब अगर लूप नहीं होता, एक पॉइंट सी भी लिख सकते हैं, अगर लूप नहीं होता तो हमको 100 टाइम प्रिंट करना पड़ता कि नहीं? printf1, printf2, printf3। बट लूप ने क्या किया? आसान कर दिया। आपको 1000, अगर मान लीजिए 100 टाइम तब है ना, अगर आपको 1 लाख 1 लाख गाय शंकर 1000 10,000 1 लाख नंबर को प्रिंट कराना, तो प्रिंटफ कितने बार डिफाइन करने पड़ते हैं? लेकिन लूप क्या करेंगे? एक लाइन में हम करा सकते हैं। तो लूप का बेनिफिट है या नहीं? ऑफ कोर्स। तो देखिए, है पहले नेचुरल नंबर होता क्या है? बिकॉज क्या होता है नेचुरल नंबर? यस, ही इज स्लीपिंग। तो एनीबॉडी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा? हैश इंक्लूड std io.h। यस क्या में? ऑफ कोर्स। मेन ओपनिंग ब्रैकेट इन num printf enter any number, enter any number।
स्कैन एफ। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि नंबर स्पेस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आवे। अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे? /T। और न्यू लाइन में अगर आप आउटपुट ऐसे देखना चाहते हैं, आप आउटपुट चाहते हैं कि इस तरह से आवे 1 2 3 4 5, एक तरीका ये है। दूसरा 1 2 3 4, यानी कि वर्टिकल फॉर्म एक हॉरिजॉन्टल। तो /T से हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करा सकते हैं। So here we will write /T, yes, /T से हॉरिजॉन्टल में ऐसे, ठीक है, और /N से ऐसे वर्टिकल, हाँ /N, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये जो लाइन होगा ना, ये होगा /T, मैं लिख देता हूँ। ये किससे आ जाएगा? ये आउटपुट /T, और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये किससे आ जाएगा? /N, ठीक है। So here scanf ampersand, because while after 10 minutes you can sleep, while num less than or equal to 1। अगर आप लेस देन के साथ अगर इक्वल टू नहीं लिखाएंगे तो कहाँ तक प्रिंट जनरेट कर देगा? 99 तक। तो 100 देंगे। अगर हम 10 नंबर ऐसे समझाने के लिए दिए हैं, अभी हम एग्जाम्पल देंगे। जब 10 देंगे तो 100 नहीं लिख सकते हैं, 1 लाख नहीं लिख सकते, 1 करोड़ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझाएंगे अभी, इसलिए अभी 100 किए हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम 10 टाइम कराएंगे क्योंकि समझाने के लिए इसे इसका ट्राई कैसे लुक काम कर रहा है। तो व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 5 या 10 कुछ भी दे दीजिए। नंबर क्या आना चाहिए? छोटा होना चाहिए। प्रिंट एफ व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट एफ। यहाँ पे /T मत लगाइए, यहाँ पे % लिखिएगा। तो इनपुट में /T की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत है डिस्प्ले में। /T %D एंड यहाँ पे लिख दीजिए ना, because and then num प्लस इंक्रीमेंट करेगा। अब ये क्या करेगा? आउटपुट प्रिंट डिस्प्ले करेगा। यस ना? अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट पूरा फॉर्मेट में आए, कैसे ट्रैकिंग होगा, तो देखिए ट्रैकिंग को जरा आप लोग को समझाते हैं, लिखो, ध्यान देंगे। देखिए काफी देर स्कैम होने से, हाँ देखिए क्या इंटर, हाँ हाँ इन्हीं नंबर। तो स्कैनर का नाम क्या है? ये दिख रहा है ना वहाँ पे? देखिए इसकी नीचे वाला दिख रहा है ना? हमको लगा कहीं आपका कट रहा। ओके, तो लेट क्या करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। ड्राई रन, ड्राई ट्रैकिंग कर सकते हैं, ड्राई रन कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? पहले हम लेंगे इनपुट। इनपुट व्हाट वी विल टेक? इनपुट लेंगे। इनपुट में क्या है? नाम है, नाम अनिकेत, सचिन। अब क्या है? इनपुट के बाद क्या है? चेक करेंगे नंबर, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन चेक, कंडीशन चेक, कंडीशन चेक होगा किससे? नॉन लेस देन इक्वल टू, हम 5 ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना एडजस्ट होने के लिए इतना ही रखेंगे। आप ये समझिए नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 लाख 100 कुछ भी दीजिए, सब तो वही काम करेगा। और फिर ट्रू, ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट, क्या ये भी होगा या नहीं होगा क्लास?
ऑफ कोर्स ये भी होगा, है ना। फिर आउटपुट, आउटपुट आएगा एंड लास्ट में लूप ड्राइवन, लूप ड्राइवन किससे किया गया, नम इक्वल टू नम प्लस वन, यानी नम प्लस प्लस को, नम प्लस प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, नम इक्वल टू नम प्लस वन। अब यहां तक हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब देखिए एक एक करके नंबर चेक करते हैं। वी विल चेक नंबर वन बाय वन। सपोज हमने नंबर दिया, इनपुट में कितने नंबर दिए मिस्टर सचिन, 5 दिए, तो कंडीशन चेक होगा ना, इज 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। इसे एक ही नंबर प्रिंट कर देगा। इनपुट में नंबर आप एक दीजिए, सॉरी 5 देंगे तो एक ही प्रिंट कर देगा, नहीं 1 दीजिए, 5 ही तक में चेक कराना है। अगर 5 से 10 रहता यू कैन डू इट। अब क्या 1, यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, इज 1 लेस देन इक्वल टू 5। इनका भाई बहुत समस्या है। आप एक क्या एक 5 से एक इन्होंने सीख लिया ट्रू फॉल्स में, आप इधर इनका भी समझता है। क्या एक छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है। यहाँ क्या स्टेटमेंट मिले, ट्रू, तो यहाँ का आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा ना स्क्रीन पे, प्रिंट स्क्रीन 1 प्रिंट होगा। बट लूप ड्राइवर में क्या है, नम इक्वल टू नम प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएंगे वेरिएबल, ध्यान दीजिए वेरिएबल क्या आ जाएंगे, नम इक्वल टू नम प्लस 1 में नम इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, क्या आएगा कि नहीं आएगा क्लास, प्रिंस कुमार सर प्रिंस करते हैं, सचिन आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए नम इक्वल टू नम 1 प्लस 1 आएगा तो एक क्या है ट्रू वैल्यू, फिर अब यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा कि नहीं इनपुट में, ऑफ कोर्स इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राइट 2 is 2 less than equal to 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ प्रिंट ट्रू। अब यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 10 आएगा कि नहीं। फिर अगेन इस समझाने के लिए बुक्स नोट्स कहीं पे नहीं जाता है ना नेट पे होता है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। विकास का तो ऑल क्लियर है। 3 अब 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या मिला, 2 3 नाम इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू विकास हो जाओ। अब नम 3 हो गए एंड देन क्लास नम 4 is 4 less than equal to 5, 2 and that will be print 4 and num is equal to 1 plus 4 equal to 5, yes or no, and is here 5 less than equal to 5, condition true or false, true. So that will be print true and 5 and num is equal to num plus 1 plus 5, that will be 6. अब क्या कंडीशन आगे जाएगा, कैन बी से हियर कंडीशन क्या 6 आगे चेक होगा, यहाँ पे इनपुट आएगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे यह 6 आएगा, लेकिन जैसे ही 6 कंडीशन में जाएगा ये 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स हो गया तो टोटली इस चीज को क्या करेगा, ये प्रिंट करा देगा। तो नेचुरल नंबर है ना प्रिंट करना, तो यस या नो, आपको ये हो जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने प्रोसेस समझ लिया कि हाउ वी कैन डू इट, किस तरीके से हम लोग करा सकते हैं। स्क्रीन शॉट डू फास्ट, सचिन डू फास्ट स्क्रीन शॉट। सो हियर दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसीड्यूर फॉर द व्हाइल लूप। आज हम लोगों ने व्हाइल लूप के बारे में सुना कि हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम थ्रू व्हाइल लूप, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम थ्रू व्हाइल लूप, है ना। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तब बन जाता है जब आप इस प्रोग्राम को करें। असाइनमेंट राइट डाउन,
कैन आई इरेज, इसको मिटा दें। सचिन मिटा दे, अनिकेत इसको मिटा दें। चलिए कितने क्वेश्चन दें आप लोगों को? 2 क्वेश्चन देते हैं। अभी आप लोग लैब में जाके यू विल गो इनटू कंप्यूटर लैब एंड यू विल राइट दिस प्रोग्राम, compile this program, and then you can understand the concept of this. इसके कंसेप्ट को आप लोग ओके क्लास। एंड देन क्वेश्चन क्या है? राइट अ वैकेंसी। इसको असाइनमेंट को सबमिट करने का टाइम, असाइनमेंट सबमिट, असाइनमेंट सबमिट 2 PM एनी हाउ। 2 बजे से पहले इसको बना सकना। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम P1 का मीनिंग क्या होगा अनिकेत? प्रोग्राम वैकेंसी to generate even number, vacancy to generate even number using while loop, यानी आपको सी में एक प्रोग्राम लिखना है। किसके लिए? इवन नंबर जनरेट के लिए। किसके द्वारा? while लूप के द्वारा। अगेन सेकेंड क्वेश्चन P2 vacancy to generate odd number using while loop. Okay class? And last question, vacancy to generate टेबल काउंटिंग समझ में आ रहा है? यानी कि पहाड़ा है ना, दुका दो दिन का है ना। तो ये टेबल काउंटिंग यूजिंग while loop, सेम कीजिए सिर्फ और डू फास्ट प्रॉपर वे में। So here this is the way the vacancy to generate a even number using a while loop, vacancy to generate a odd number using while loop, vacancy to generate the table counting using while। ये तीनों प्रोग्राम्स हम लोग को करने हैं एंड ट्राई टू सॉल्व, डू फास्ट। हो गए फ्रेंड? सचिन चलिए ओके। सो क्लास विकास, जैसे मैं थैंक यू एड्रेस करूंगा आप बंद करें। ओके अभी नहीं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।